देवेंद्र बबली पर घोटाले के आरोप लगे हैं। सरपंच एसोसिएशन ने बबली पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर, अमृत सरोवर योजना में बबली ने किया घोटाला, ये सरपंच एसोसिएशन का कहना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र बबली पर घोटाले के आरोप लगे हैं। सरपंच एसोसिएशन ने ये आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देवेंद्र बबली पर घोटाले के आरोप यहां पर लगाते हुए नजर आए सरपंच एसोसिएशन। और इससे पहले भी सरपंच एसोसिएशन ने कई आरोप देवेंद्र बबली पर लगाए हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सरकार का विरोध कर चुके सरपंचों ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। देवेंद्र बबली पर आरोप लगाते हुए नजर आए। सरपंचों ने गांव में बनवाए गए अमृत सरोवरों का जिम्मा लेने से इनकार कर दिया है और ये भी चेतावनी दी है कि सरकार सरपंचों के सारे अधिकार वापस दे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में फिर से विरोध किया जाएगा। देवेंद्र बबली का पहले भी विरोध कर चुका है सरपंच एसोसिएशन। जो अमृत सरोवर योजना का सेंटर की तरफ से हरियाणा सरकार के पास पैसा रिलीज हुआ था अमृत सरोवर योजना के नाम पर, और जो पूर्व पंचायत मंत्री थे हमारे, जो ई टेंडरिंग प्रणाली पर बार बार जोर देकर बोलते थे मीडिया के माध्यम से कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और इससे गुणवत्ता आएगी। आज हम बताना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ये अमृत सरोवर योजना के नाम पर 1800 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था, इसमें अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। तो हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से और महिपाल डाडा जी से, पंचायत मंत्री जी से, इसकी वो निष्पक्ष जांच करवाए तो सरकार को पता चल जाएगा कि ई टेंडरिंग प्रणाली के जरिए प्रदेश के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसे व्यक्ति से समझौता, और हम तो कहते हैं हर पार्टी को सोचना चाहिए क्या पार्टियां ऐसे व्यक्ति को नुमाइंदा बना के उतारेंगी जो समाज में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है। वो आम जनता को पता नहीं क्या क्या बोलता हुआ। आपने मीडिया के माध्यम से नहीं देखा, अधिकारियों को सरेआम गालियां दी जाती थी। कोई भी पार्टी हो, क्या ऐसे इंसान को अपना नुमाइंदा बनाना पसंद करेगी? अगर वो कोई भी पार्टी ऐसे व्यक्ति को अगर नुमाइंदा बनाती है तो उस पार्टी की सोच भी उसकी जैसी होगी। चलिए इसी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समैर जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन के। रणबीर जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देवेंद्र बबली पर आप लोग कई बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ स्टैंड रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो हो गया, अब आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पहले तो हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जो अमृत सरोवर योजना सरकार लेके आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो इसके अंदर जितने भी तालाब खुदवाए हुए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, अब लगभग उन तालाबों के जो ठेकेदार थे उनको सर्टिफिकेट कंप्लीट के सर्टिफिकेट दी गई थी कि तालाब कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष जांच करवाए। एक भी तालाब पूरे हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है जो उसके अंदर दी गई, ना कहीं पौधारोपण हुआ है। उनकी हल्की सी बारिश में कहीं उनकी बर्म गिर चुकी है, कहीं उनके ऊपर जो वाइडनिंग बनाई हुई थी ब्लॉक की टहलने के लिए वो फटी पड़ी है। और अब पंचायतों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। जब बदनामी का टाइम आया, जब ये हर गांव के अंदर जब जल का बहराव होगा, जब बदनाम पंचायतें होंगी। और जबकि इन तालाबों को खोदते समय किसी की कोई भागीदारी नहीं, ना तो गांव से किसी वैसे कमेटी बनाई गई, किसी कोई भागीदारी, ना पंचायतों की भागीदारी ली गई। ये अपनी मर्जी से ठेकेदारों ने तालाब खुदवाए हैं, विभाग ने टेंडर जारी किए हैं ठेकेदारों को। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, तो नाराजगी केवल देवेंद्र बबली से है क्योंकि अब तो ये मंत्री है भी नहीं? नहीं, देवेंद्र बबली से तो नाराजगी इनके शब्दों के कारण है। हाँ। अब तो ये पंचायत मंत्री नहीं है। हाँ। इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए उस समय पंचायतों के बारे में। पंचायतों को पीटीसी चैनल पे आज भी आप लोग चेक करवा सकते हैं, पीटीसी चैनल पे इनकी खुद की वीडियो है पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी की, जिसमें ये पंचायतों के लोगों को पुतड़े और लंगेड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी बड़े मत से पंचायतों को चोर बोलना। देखो, भाषा तो मर्यादित होनी चाहिए इंसान की। चुने हुए प्रतिनिधियों को, जो गांव के द्वारा, गांव की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तो इससे पूरे हरियाणा की पंचायतों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग?
और आप लोगों ने ये भी कहा है कि आगे देवेंद्र पब्लिक किसी भी पार्टी में चले जाएं, हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। तो नाराजगी क्या जेजेपी से भी है, क्योंकि पहले तो ये गठबंधन था, सुभाष बराला को हराकर ये चुनाव जीते थे टोहाना से। हमारा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं था, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई। हम 17 महीने से चिल्ला रहे हैं ई टेंडरिंग प्रणाली है जो ये भ्रष्टाचार की जर्नी है, और जो तालाबों का काम हुआ है ये इसी प्रणाली के जरिए हुआ है। तो सरकार जांच करवाए तो सरकार को पता चलेगा कि ये जो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की जर्नी है, और इसमें कोई भी काम गुणवत्ता के आधार पर नहीं होता। जी, तो आप लोगों को किसी तरह का रिस्पांस मिला है इस पर सरकार की तरफ से? आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। हमने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो देखो सरकार क्या करती है। हमने तो सरकार के सामने सारी चीजें रख दी मीडिया के माध्यम से, हर डिस्ट्रिक्ट की वो फोटो रख दी जो अखबारों में आई है। तो तालाबों की दीवारें गिरी हुई है, कहीं बर्म गिरी हुई है। अब सरकार का काम है, सरकार निष्पक्ष जांच करवाए तो सरकार के सामने सारी बातें खुलकर आएंगी कि कितना घोटाला हुआ है और क्या क्या कमियां इनके अंदर। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो समेट जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना, प्रदेश अध्यक्ष हैं सरपंच एसोसिएशन के, उनका कहना है कि हमने जो सारे बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी रख दी है, अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कई बड़े आरोप जो है देवेंद्र बबली पर लगाते हुए नजर आ रहा है सरपंच एसोसिएशन। साफ तौर पर सरपंच एसोसिएशन ने कहा है कि देवेंद्र बबली को कोई भी पार्टी शामिल ना करे, वरना विरोध जारी रहेगा।